अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके साथ हूँ रुहीना फरीद और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। हम जल्दी से व्लॉग की तरफ आते हैं। ये मैं एक स्टॉल था जहाँ पर 3000 का सूट 2500 में मिल रहा था और 2000 का सूट 1350 में था। तो ये फर्स्ट स्टॉल था हमारा और यहाँ पे बहुत मुख्तसर स्टॉल्स थे, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही है। अच्छा लग रहा है ना। पब्लिक इतनी थी, लेडीज़ इतनी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये 250 में एक बैग दे रहे थे और कुछ बच्चों की भी वैरायटी थी यहाँ पे। और ज्वेलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन ज्वेलरी अपनी रेट पे ही थी, कोई ज़्यादा कम प्राइस में नहीं थी। तो संडे मार्केट था लेकिन ज्वेलरी अपने रेट पे ही थी, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन और दूसरी बात ये है कि और ये 350 में कुछ चीज़ें दे रहे थे, 350 में इयररिंग्स वगैरह दे रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मल डेज़ में भी इस तरह से ही मिल जाती हैं, लेकिन इन संडे में जो था वो मतलब संडे मार्केट था, सेल लगी हुई थी, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा कम प्राइस में नहीं था। छोटे बच्चों का था, लेकिन बड़ों के लिए वही 250 का एक दुपट्टा और जैसे होता है वैसे ही नॉर्मल कैजुअल था। और ये हम दुपट्टा देख रहे थे जो कि वही 250 में था और जैसे नॉर्मल प्राइस में होता है। दूसरी बात ये भी कि स्टॉल्स बहुत ज़्यादा मुख्तसर थे, कोई इतने ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा इसमें। और ज्वेलरीज़ ही ज़्यादातर थी और ज्वेलरीज़ के रेट जो थे वो नॉर्मल थे। नॉर्मली भी नालू खेत की मार्केट में जो है वो 150 में रिंग्स मिल जाती है। अक्सर बेशतर वहाँ जाना होता है तो इतने ही में इयररिंग्स मिलती हैं और कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होते वहाँ पर नॉर्मली भी। और तीसरी बात, अहम बात यह है कि बहुत गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। मैं बाहर गई थी तो मुझे ज़रूर बनाना था, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं था कि व्लॉग बनाया जाए। बहुत ज़्यादा गंदगी थी, हम खुद ही अपने शहर को गंदा करते हैं। तो यहाँ वही वाला हिसाब था, हर जगह बस गंदगी गंदगी थी। कुछ जगह तो स्मेल्स भी आ रही थी। तो बहुत मुश्किल से ब्लॉग बना, बहुत पब्लिक थी, मुख्तसर स्टॉल्स थे, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से चैनल स्टार्ट किया है। तो मैं अब चाह रही हूँ कि मैं ज़रूर बनाऊँ। और ये मैंने 250 में 2 दुपट्टे लिए थे, ये जो था, लेकिन इनका मतलब चौड़ाई भी कम थी और लंबाई भी बहुत कम थी। तो 250 में 2 दुपट्टे थे। तो और यहाँ जो इस मार्केट में है ना, बिल्कुल फ़ारिग हो ना, बिल्कुल फ़ारिग, जिसे घर आके कोई काम ना करना हो वो यहाँ जा सकता है। सुबह 7 बजे 8 बजे के दरमियान निकल जाए तो ये मार्केट लग जाती है 8 बजे तक। तो पूरी मार्केट हमने पता नहीं छान मारी या नहीं मारी, लेकिन अच्छी खासी मारी। तो बच्चों के जो थे वहाँ, बच्चों की वैरायटी अच्छी खासी थी। बच्चे जिनके छोटे हों वो ले सकते हैं। मेकअप भी था, मेकअप कुछ ख़ास नहीं था, कुछ भी मतलब मेकअप का कुछ ख़ास नहीं था। ज्वेलरी थी, बेसिक ज्वेलरी थी, कुछ बैग्स थे, सेकंड हैंड बैग्स थे, और कुछ जो थे वो क्लच मौजूद थे। क्लच कुछ इतने ख़ास नहीं थे और रेट भी नॉर्मल थे उसके। और कपड़ा मौजूद था, कपड़ों में भी कट पीस थे जो बच्चों के बनाए जा सकते हैं, बड़ों के कुछ नहीं थे। ये एक आम शॉप खुली थी जो लालू खेत में मौजूद होती है और ये नॉर्मल प्राइस पे ही दे रहे थे, इनकी कोई सेल नहीं थी। और ये सेकंड हैंड बैग थे, ये 200 में दे रहे थे एक बैग। मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा इस बाज़ार में, लेकिन शायद मैं गंदगी ज़्यादा थी उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा माइंड इधर उधर हो गया कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उस वजह से, शायद ऐसा हो सकता है कि इस वजह से मैं डिस्टर्ब हुई। तो हमने काफ़ी मतलब कोशिश की कि यहाँ से बैग लिया जाए अच्छा सा कोई निकाल के, लेकिन कोई भी अच्छा बैग हमें नहीं लगा। तो बेसिकली ये कि यहाँ पे जो भी जाए वो बिल्कुल फारिग होना चाहिए, उसको कोई घर की टेंशन नहीं, उनके घर जाके काम करना है या घर पे कोई हमें काम है, और मुसलसल अपनी जो चीज़ लेने आया वो ढूंढता रहे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पता भी होना चाहिए कि किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगते हैं यहाँ पे।
हमें शायद इल्म नहीं था कि किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को वहाँ पे इल्म था कि किस किस चीज़ के स्टॉल्स लगते हैं। और बाज़ लोगों ने अपनी शॉप खोल रखी थी, जो नॉर्मल लालू खेत में शॉप्स होती हैं उन्होंने खोल रखी थी। लेकिन ये बेसिक बाज़ार ये है कि उन शॉप्स के आगे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जो आम लोग जाके संडे की सुबह में लगा लेते हैं। तो ये एक स्टोर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें यहाँ पे मैंने जो है अच्छी खासी वीडियो बनाई थी। तो ये एक मतलब अच्छा स्टोर था। तो यहाँ पे उन्होंने प्राइस भी लिखे हुए थे। 50 में जो है वो छोटे रिंग दे रहे थे, रिंग दो दे रहे थे, ठीक है, दो पीस दे रहे थे। और बाकी 50 की सेल थी, 150 की थी, कुछ 100s के थे। ये हम एक पाउच देख रहे थे, मोबाइल पाउच था ये। यहाँ मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाई। यहाँ पे जो था बिल्कुल रश भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल लोग थे और ज़्यादा शोर भी नहीं था। यहाँ पे समझ में चीज़ें आ रही थी। और यहाँ पे इयररिंग्स भी थे, बच्चों के टॉयज़ भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कैजुअल चीज़ें थी। हेयर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, मोबाइल्स के लिए थी, किचन के लिए थी, बहुत सारी चीज़ें थी और अच्छे रेट्स पे थी, नॉर्मल रेट्स पे थी कि हाँ कह सकते हैं कि सेल थी। तो ये एक स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जो बहुत ज़बरदस्त था। और मैंने यहाँ पे अच्छी खासी वीडियो बनाई थी। आप देख सकते हैं हम लोग कोशिश करें कि हम भी कुछ ले लें, सिर्फ वीडियो ही ना बनाएं। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो किया वो गंदगी ने किया। गंदगी जो थी वो हाई लेवल की थी। हमने जो है ना अपने शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। और जो कुछ बाकी है वो हम तकरीबन करने में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे शहर का जो है ना सत्यानाश हो जाए। और गंदगी जो थी उरूज पे थी, उरूज पे हर जगह से। इस स्टोर के पास से भी स्मेल आ रही थी। बड़ी ही मुश्किल से यहाँ से जो है हमने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे गुजारे थे। फिर हम भाग के घर आए थे, भाग के तकरीबन घर आए थे। ये 100 की सेल थी। यहाँ पे इयररिंग्स थी और कुछ शो पीस थे, इस तरह की चीज़ें थी। ये मालाएँ ढकी हुई हैं, ये भी 100 की थी सारी। उसके बाद भी 100 की सेल थी वहाँ पे भी। उसके बाद जो ये सारा लगा हुआ है ये भी 100 का था, वहाँ पे भी इयररिंग्स थी और तकरीबन यही सारी चीज़ें थी। मज़ा आया। ये वाहिद जगह थी जहाँ पे मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया, अच्छी फीलिंग आई। ऐसा बाज़ार होना चाहिए जहाँ पे अच्छी फीलिंग आए, जहाँ पे खचा खच लेडीज़ भरी हुई है और स्टॉल्स इतने मुख्तसर हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि 100 की है तो ले लेते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो हमने नहीं लेनी है। तो और बच्चों के टॉयज़ भी थे और एक टॉयज़ मैंने उठाया तो वो मुझसे बच गया था। तो सारी शॉप्स वाले मुझे देखने लग गए थे कि मैं क्या रही हूँ आखिर। तो ये भी हुआ, लेकिन बस ये वाहिद जगह थी जहाँ पे अच्छा लगा। बाकी माशाल्लाह यहाँ पे भी कोई सेल मौजूद नहीं थी। यहाँ पे 400 की या 350 की एक इयररिंग दे रहे थे ये। तो सेल वाली मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी। बिल्कुल जो मतलब फारिग लोग हों या जो ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हों, इंजॉय ऐसे कैसे हो सकता है इतनी गंदगी में, मुझे समझ में नहीं आया इंजॉय कैसे हो सकता है। बाज़ार में एक अच्छी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। और जो मतलब नॉर्मल बाज़ार यहाँ पे होता है तो वो तो थोड़ा साफ़ होता है, लेकिन इस वक्त इतनी गंदगी थी। शायद सुबह का टाइम था, कोई स्वीपर नहीं आ पाया। ये 150 के 2 रिंग दे रहे थे, हाँ फिर फिंगर रिंग 2 दे रहे थे। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग भी था, शायद मुझे पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी वीडियो कैसी बनेगी और मैं इस पर वॉइस ओवर कैसे दूँगी। मैंने कोशिश की थी कि वहीं वॉइस ओवर दूँ, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी, बहुत ज़्यादा शोर था और गंदगी से मैं इतनी डिस्टर्ब हो रही थी। नीचे भी पानी शानी ये वो सब पड़ा हुआ था, कचरा इतना था जिसकी कोई हद नहीं। नीचे देख लो या वीडियो बना लो, कुछ भी हो सकता था। और ये 250 में इयररिंग्स दे रहे थे, तो अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन 250 थे तो मुझे क्वालिटी वाइज जो है 250 ज़्यादा लग रहे थे। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही फायर हो गई हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा लग रहे थे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं बगैर इन्फॉर्म किए ही जो है ना इस व्लॉग को बना रही हूँ और अपलोड भी कर दूँगी। तो जो पसंद आए चीज़ वो मुझे बताइएगा और जो ना पसंद आए वो भी मुझे बताइएगा कि मैं इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ
और मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी और रश इतना था, मुझे चाहिए था कि मैं किसी मॉल में जाके बनाऊँ। ये 800 का एक बैग दे रहे थे और 1500 में 2 बैग दे रहे थे। हाँ, तो मुझे चाहिए था, ये 30 की सेल लगी हुई थी, सारी ये जो जितने भी बर्तन थे तो, और बच्चों की भी अच्छी वैरायटी थी। ये हम एक ट्रे ले रहे थे जो 280 की थी एक ट्रे, तो हमें अच्छी लगी थी और हमने ली भी थी। तो मुझे चाहिए था कि मैं एक मॉल में जाके पहले वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं वहाँ पे जाके वीडियो बनाने लगी और मुझे इतनी मुश्किल हुई। सबसे पहले मुझे गंदगी ने इरिटेट कर दिया वहाँ पे, फिर उसके बाद रश इतना था और उसके बाद वहाँ पे स्टॉल्स इतने मुख्तसर थे, स्टॉल्स पे चीज़ें भी मुख्तसर थी, बस मिनटों मिनटों में ख़त्म भी होती जा रही थी। ये एक ट्रे मैंने उनसे पूछी थी तो ये 150 में दे रहे थे वो, और नीचे वाली भी सारी 150 में ही थी। जो मैं समझ रही थी वो चीज़ नहीं थी, तो मैंने ये वापस रख दी थी और ली नहीं थी। तो इस एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर हम अच्छा माहौल बनाना चाहें तो अच्छा भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पे बस जल्दी काम हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने दूसरों की शॉप्स के आगे अपनी शॉप लगाई हुई थी, तो उन्होंने उठाना था अपना सारा सामान, तो वो ज़ाहिर है एक अफरा तफरी का आलम था। मुझे शायद ऐसे शॉपिंग की आदत नहीं है, तो शायद मुझे वो इतना अच्छा पसंद नहीं आया, लेकिन हो सकता है जो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो वो कर सकते हैं। ये देखें, ये चीज़ देखें, मुझे इतना गुस्सा आया था यहाँ पे जब मैं चढ़ रही थी, मैं रोड क्रॉस करने के लिए, सारी जो है ना मुंह में जो खाया वहीं डाल दिया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये हुआ क्या है, ये हम कर क्या रहे हैं अपने शहर के साथ। अच्छे खासे शहर का हमने सत्यानाश मार दिया है, हर जगह जो है ना लाल 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 की हुई है। तो भाई कुछ सोच लो, कुछ समझ लो, ये व्लॉग कहीं और ही चला जाएगा, मैं कुछ और ही बोलने लग जाऊंगी। तो बेसिकली मैं गई थी लालू खेत के संडे बाज़ार, तो संडे बाज़ार था ये, और संडे बाज़ार जो है वो 7 बजे लगता है सुबह और 12 बजे तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 12 बजे सेल ख़त्म हो जाती है। ये वो उस ऊपर फ्लाईओवर पे बैठी हुई थी, और ये 150 की वीडियो बस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी से बताइएगा।